नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सारियन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम किस चीज़ पे चर्चा करेंगे दोस्तों? तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर। लोग आखिर पकड़ा क्यों रहे हैं, इतना क्यों पकड़ा रहे हैं? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोग यार सही से नहीं बना के लाते हो। दूसरी बात कि आप लोग कहीं से फॉल्स भी बनाए हो या कुछ भी आप लोग बनाए हो, तो उस चीज़ पे तो आप पकड़े ही जाओगे। अगर फॉल्स आपका होगा सर्टिफिकेट तो 100% पकड़े जाओगे। आखिर इसमें पकड़ा क्या क्यों रहे हैं? लोग गलती क्यों कर रहे हैं यार? ऐसा क्यों गलती कर रहे हैं? और इसी पे हम चर्चा करेंगे, तो आपको हम बताएंगे और आपको क्या सावधानी बरतना है ताकि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ना पकड़ाएँ और सभी को सेफ से हो जाए, ट्रेड टेस्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट भी चेकिंग हो जाए और आप ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें आप ना पकड़ाएँ और ताकि आप डॉक्यूमेंट में ना छटें, नहीं तो फिर बाद में बहुत बड़ा आपको लॉस भोगना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। तो इसलिए हम आपको इस पे एकदम टोटल डिटेल में बताएंगे। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट चीज में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने दिया है वो तो आप ही का दिमाग काम करता है कि या तो वो रियल है या फिर फॉल्स है, वो तो आप खुद जान रहे होंगे। दूसरी बात, इसमें पकड़ा क्यों रहे हैं, आखिर हमको क्या सावधानियां करना है जिससे हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ना पकड़ा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लोग बंदा क्या कर रहे हैं, जब यहाँ डॉक्यूमेंट के लिए आते हैं तो डॉक्यूमेंट तो उनका चेकिंग हो जाता है। फिर डॉक्यूमेंट चेकिंग होने के बाद में रनिंग सब हो गया, फिर ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। अब ट्रेड टेस्ट जब आप लोग का लिया जाता है तो ट्रेड टेस्ट मान लीजिए कि ठीक है, आपका एक्सपीरियंस हो या ना हो, चाहे जो मैं ट्रेड टेस्ट से आपको वीडियो बता रहा हूँ उस चीज़ से आप अगर एक्सपीरियंस कर लिए और उसके वजह से आप लोग ट्रेड टेस्ट पास हो गए, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट चेक होती है तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है दोस्तों उसमें रजिस्टर्ड नंबर होता है। ये भी तो आपको पता है कि रजिस्टर्ड नंबर होता है। अब रजिस्टर्ड नंबर से ही तो आखिर पता चलता है ना कि आखिर ये होटल है या कहीं और से भी आप बना के लाए हैं। तो इसी चीज से तो ये पता चलता है ना कि हाँ भाई ये रजिस्टर्ड होटल है, यहाँ ये बंदा इसने काम किया है और वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाया है। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में तो 2 ईयर का दिया ही है। ये तो आप लोग का पता ही है कि आप लोग का 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए हो। अब 2 ईयर का दिए हो तो कुछ तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। गवर्नमेंट सरकार को आप दिखा रहे हो कि मेरे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मुझे भर्ती में ले लो। और इस चीज़ को जो गवर्नमेंट सरकार है वो एक्सेप्ट कर भी रही है। आपको आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं इस पे तो आपको एक्सेप्ट भी कर रही है गवर्नमेंट सरकार। तो एक्सेप्ट कर रही है तो आप लोग कहाँ गलती कर दे रहे हो जो आप लोग पकड़ा जा रहे हो। इस चीज पे आप लोग ध्यान दो, आप लोग नहीं पकड़ाओगे। आज के बाद कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में नहीं पकड़ाएगा। मैं आपको जो बताता हूँ ट्रिक, वो ट्रिक आप लोग यूज करो। उस ट्रिक यूज करने के बाद में आप लोग 100% है कि नहीं पकड़ाओगे। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आप लोग वीडियो स्किप मत करना मेरे दोस्त। कोई भी ट्रेड से हो, जैसे मान लो कि आप कुक से हो या वाटर कैरियर से हो या स्वीपर से हो या फिर वाशरमैन से हो, किसी भी ट्रेड से आप हो, सबका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग के पास में है मेरे दोस्त। अब कोई भी ट्रेड से आप हैं इसके लिए एक मायने नहीं रखती है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो हर चीज़ में आपने दिया, चाहे कुक में हो या वाटर कैरियर, स्वीपर, वाशरमैन, टेलर, पेंटर, कारपेंटर, कोई भी हो, उस सब चीज़ में तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है दोस्त। ये चीज़ तो आप लोग को खुद पता है कि मैंने दिया। लेकिन आखिर पकड़ा क्यों जा रहे हो, आखिर बंदा पकड़ा क्यों जा रहा है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं, इस पे हम बताते हैं आपको और आपको वहाँ क्या सावधानी बरतना। तो देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने जिसमें दिया है उसमें एड्रेस भी होता है दोस्तों। ये चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना। उसमें क्या होता है, एड्रेस भी होता है। एड्रेस तो होता है, एड्रेस के बाद उसमें क्या भी होता है, ईमेल भी होता है, ईमेल भी होता है। दूसरी चीज़ है फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों। ये चीज़ तो हो गया कि फ़ोन नंबर भी दिया। तो अब बताओ, जिनका तो फ़ोन नंबर है उनका चलेगा, जिनका ईमेल आईडी भी नहीं दिया हो उनका भी तो चलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन जिनका दिया हुआ, तो फर्स्ट चीज़ में इतना तो आप याद रख सकते हो ना मेरे दोस्त, इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए ना कि जिस एड्रेस से आपने बनाया है जो डॉक्यूमेंट, वो एड्रेस तो आप कम से कम याद कर लो। इतना भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए। बंदा से यहाँ टेस्ट हुआ, उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, उससे पूछा गया कि हाँ भाई किस होटल से तूने बताया, उसने होटल का नाम तो बता दिया कि सर मैं इस होटल से बनाया हूँ, मैं उस लड़का का नाम नहीं ले सकता हूँ। उसने बोला कि सर मैं इस जगह से अपना एड्रेस, होटल का नाम मेरा ये है और इस जगह से मैं बनवाया हूँ। तो बोला कि उसका एड्रेस बताओ कहाँ पे है। तो उन्हें आखिर 2 साल वहाँ काम किया तो वहाँ का एड्रेस क्या, लो उस बंदा का एड्रेस ही नहीं मालूम है। अब बताओ, वो तो सीधा पकड़ा गया ना। आखिर उसने गलती तो कर दी। उसको जिस बंदा को अगर एड्रेस ही नहीं पता है तो फिर क्या होगा, एड्रेस नहीं पता यानी कि ये आपका सर्टिफिकेट फॉल्स है। इससे क्या जाहिर होता है कि आपसे अगर डॉक्यूमेंट का एड्रेस पूछा, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट से, जातीय हो, आवासीय हो या फिर आपका मार्कशीट, किसी भी चीज़ है, आधार कार्ड है, अगर आपको एड्रेस पूछता है, जन्म तिथि पूछता है, अगर आपको नहीं पता है तो इससे क्या साफ जाहिर होता है कि आप फॉल्स हो, यानी कि उस जगह से नहीं हो। डोमिसाइल भी अगर आपको होती है तो डोमिसाइल जिसमें निवास होता है, निवास में आपसे अगर एड्रेस पूछेगा कि आपका घर कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, तो आप अगर नहीं बता दो तो इससे क्या जाहिर होता है कि आप फॉल्स हो। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह का आपको एड्रेस पता नहीं है।
तो यही चीज हुआ इसमें दोस्तों। इसने क्या किया कि इसके तो होटल का नाम बताया, लेकिन इसने क्या किया, एड्रेस नहीं बताया कि आखिर एड्रेस कहाँ है। उसको पता ही नहीं है कि होटल किस जगह पे है। बंदा पकड़ा गया सीधा। उससे पूछा गया, हाँ भाई ये तुम्हारा फॉल्स है या फिर और कुछ है या क्या कुछ है, क्या है बताओ। उससे पूरा इंक्वायरी होने लगा। अब इंक्वायरी होने लगा। अब उस दिन क्या हुआ, अब एक बंदा के चलते उस दिन क्या हुआ कि अधिकतर बंदे उसमें पकड़ा गए, अधिकतर से अधिकतर बंदे उसमें पकड़ा गए। 90% बंदा उसमें पकड़ाया गया। 90% उस दिन का फिजिकल सबका किया हुआ मेहनत सबका बेकार गया। क्योंकि अगर एक बंदा पकड़ाया भाई मेरे दोस्त, 90 से 100 में से 100 बंदा छना जाओगे। और जिसका सही रहेगा वो रियल में निकलोगे, और जिसका गलत रहेगा भाई वो तो जाओगे ही जाओगे। उस दिन का एक कांड हुआ, इसलिए मैं आपको सावधानी देने आया हूँ। और ये चीज आप समझ के जाना, आप लोग कभी नहीं, कोई नहीं पकड़ाएगा टेस्ट में और डॉक्यूमेंट में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। तो आपको फर्स्ट चीज में क्या कर लेना है दोस्तों कि एड्रेस तो कम से कम याद कर लो, एड्रेस याद कर लो। वहां का अगर एड्रेस याद है तो मान लीजिए कि उसमें जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो साइन किया है, जो मोहर किया, कोई भी किया, तो उसका भी तो नाम याद कर सकते हो ना यार। उसे उस पर लिखा हुआ रहता, साइन किया हुआ रहता, उसका नाम आपसे पूछ देता जो नहीं पता रहता। हाँ भाई तू किसके ऑनरेटी में काम किया, हाँ तुम्हारे इंचार्ज में वहाँ कौन था जिसने बना के दिया, वहाँ का मालिक कौन है, लो वो भी उसका नाम नहीं पता है। तो देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ये चीज पर पहले ध्यान दो। एड्रेस पे आपको एकदम कंफर्म याद कर लेना। दूसरी बात कि नेम उस ओनर का जहां से आप बने हो, उसका अगर साइन है तो उस ओनर का नाम याद कर लेना। ये चीज ज्यादा, रजिस्टर्ड नंबर दम आपका 100% होना चाहिए। ये चीज आप दो, तब आपको एक्सेप्ट होगा। और ईमेल और फोन नंबर है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, वो फोन तो नहीं करेगा, ये मैं आपको बताता हूँ, फोन नहीं करेगा, इतना टाइम नहीं है। और ना ईमेल पर मैसेज करेगा। लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा, एड्रेस और उसका नाम, ये चीज में बंदा पकड़ा जा रहा है। तो ये चीज पर आप लोग ज्यादा ध्यान देना और सावधानी भी बरतना मेरे दोस्त। यही है आपका सावधानी, और यही इसीलिए लोग पकड़ा रहे हैं। ये चीज हो गया। बाकी आप लोग जो बंदा फिट हो रहे हैं, जो ये हो रहे हैं, तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना एक अमेजोन स्टोर से दिया हूं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गलत चीज आ जा रहे हैं। तो अमेजोन स्टोर है दोस्तों, उस लिंक पर आप लोग जाइए। वहां लिंक से आप लोग क्या चीज कीजिए, बुक परचेज कीजिए। वहां से आपको जो बुक लेना है, जो बुक अभी बीएसएफ ट्रेडमेंट से रिलेटेड बहुत सारे बुक भी उसमें मैं डाल रखा हूँ, वो बुक परचेज कीजिए। और रनिंग के लिए आप लोग अगर पैंट शर्ट ये सब का भी जरूरी है, तो रनिंग के लिए जो पहन के आते हैं बंदे दौड़ते हैं, तो वो पैंट शर्ट भी वहां से आप ले जा सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाकर आप लोग क्लिक कर लीजिए, बाय कर लीजिए, और बेटर क्वालिटी आपको मिलेगा। मार्केट में ऐसा चीज उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं बना के दिया हूँ आप लोग के सुविधा के लिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। इसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से अगर आप लोग का किसी का कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपका जवाब 100% दे दूंगा दोस्तों। और दूसरी बात है दोस्तों कि जो बंदा फिट हो रहे हैं, चाहे नहीं भी फिट हो रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से पक्का जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। कितना बजे? डेली 8 बजे चलता है मेरे दोस्त। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे डेली एक चलता है दोस्त। किस चीज का? तो जीके का, जीएस का और रीजनिंग का। ये बिल्कुल आप लोग का फ्री में चल रहा है दोस्तों। तो जो भाई टेट टेस्ट में फिट हो रहे हैं वो मैसेज भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं कि सर आपने जो बताया था टेट टेस्ट में, उसमें 100% फिट हुआ। इसलिए मैं आपको ये वीडियो, ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बताएगा दोस्तों, और ऐसा ऐसा आपको चेतावनी कोई नहीं देगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जो मेरे से जुड़े हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा चेतावनी आपको कोई भी नहीं देगा, और ये चीज के बारे में आपको कोई न्यूज नहीं देगा। ये मैं बता दिया हूँ। अब मेरे कॉपी करके पूरा यूट्यूबर आपको वीडियो बना के देंगे, लेकिन फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने वाला मैं ही हूँ दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का फिर बाकी कोई परेशानी रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपका जवाब 100% दे दूंगा दोस्तों। और अमेजोन स्टोर से अपना बुक परचेज कर लीजिएगा, दौड़ने के लिए रनिंग पैंट, जिस चीज का जरूरी है वो आप अमेजोन स्टोर से लिंक से आप चले जाइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।